नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मेरे साथ संभाग के नए आयुक्त दीपक सिंह जी हैं। हाल ही में दीपक सिंह सर ने ज्वाइन किया है। हम उनसे जानेंगे आगे किस तरह की प्लानिंग रहेगी पूरे संभाग को प्रशासनिक नज़रिए से रन करने में। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। किस तरह की प्लानिंग होंगी अब आगे के दिनों में, आगे के समय में, अगर हम आपसे बात करें? चूँकि भारत निर्वाचन आयोग ने अभी लोकसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी है, तो और हमारा जो चुनाव होना है वो अंतिम चरण में होगा, मई के अंतिम सप्ताह में। तो निश्चित रूप से अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है। इसके लिए मैंने सभी कलेक्टर और एसपी के साथ गूगल मीट के माध्यम से एक समीक्षा कर ली है। अब हमारे ज़िले के भ्रमण शुरू हो गए हैं, खंडवा ज़िला हमने कर लिया है और आगामी समय में मैं आईजी और पुलिस कमिश्नर इंदौर संभाग के सभी ज़िलों में इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। उद्देश्य है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और पूरे संभाग में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन हो। सर, शांतिपूर्ण मतदान, निष्पक्ष मतदान के साथ साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाना एक अहम काम होता है इस पूरी प्रक्रिया में। इस पे किस तरह से क्रिएटिवली हम आगे बढ़ेंगे कि हम इसको एक सकारात्मक रूप से इम्प्रूव कर सकें? एक तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है मतदाता सूची हमारी बहुत ही शुद्ध हो और अच्छे से बनी हो। ये काम ऑलरेडी कर लिया गया है और मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण हमने 1 जनवरी की स्थिति में किया है, उस दौरान बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का डोर टू डोर विज़िट करके जिनके नाम जुड़ने चाहिए उनके नाम जुड़े हैं और जिनके नाम कटने चाहिए उनके काटे गए हैं। दूसरा जो इसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने में हमको लगता है कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक तो होता है जो शहरी क्षेत्र है। सामान्य तौर पे देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम होता है। दूसरा वो क्षेत्र है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं। ये दोनों ही क्षेत्रों में हम अलग-अलग रणनीति बनाकर फ़ोकस करेंगे। उद्देश्य ये होगा कि लोगों को हम ये बता सकें कि उनके मताधिकार का जो उन्हें उपयोग करना चाहिए वो अवश्य करें। इसके लिए जो अलग-अलग समाज के अलग-अलग लोग हैं जो इसमें हमको सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो युवा मतदाता हों, चाहे वो वृद्ध मतदाता हों, महिलाएँ हों, उन सभी के लिए हम लोग स्वीप गतिविधियों के माध्यम से और अलग-अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाकर हम इसके लिए काम करेंगे। चुनाव आयोग भी चाहता है कि स्वीप एक्टिविटी को थोड़ा क्रिएटिव बनाया जाए, जन भागीदारी की जाए, संगठनों को जोड़ा जाए और ख़ास तौर पे हमारा एक बड़ा हिस्सा आदिवासी बेल्ट भी है हमारे संभाग में। इन सब चीज़ों को कैसे हम आपस में मिक्स अप करके और हम इसमें आगे बढ़ें? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो एक स्ट्रेटजी रहेगी शहरी क्षेत्र के लिए, वो निश्चित रूप से इस तरह की रहेगी कि हम यहाँ के विशेष रूप से जो हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो युवा महिलाएँ और युवा मतदाता हैं, उनको हम जोड़ने के लिए उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जहाँ वो रहते हैं, वहाँ तक हमारी अवेयरनेस की टीम्स पहुँचे और वोटर लिटरेसी क्लब के माध्यम से जो हमारे ब्लॉक बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके माध्यम से इस बात को पहुंचाया जाए कि उनको अपने मताधिकार का उपयोग करना है। और जैसे आप जानते हैं कि आजकल निर्वाचन के ठीक पहले सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची दी जाती है। उनको पूरे इसके एक फ़ोल्डर दिया जाता है कि किस तरह से मतदान कर सकते हैं और मतदान केंद्र तक पहुंचने के क्या उनको रास्ते या साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं आयोग द्वारा। जो हमारे सुदूर अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए हमारी रणनीति थोड़ी-सी अलग रहेगी और वहाँ पर विशेष रूप से जो हमारे पंचायत के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, जो वहाँ पर महिला स्व-सहायता समूह हैं और इस तरह के जो सामाजिक संगठन हैं, उनके माध्यम से हम इस बात का प्रचार-प्रसार करेंगे कि लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें। सर, आचार संहिता जब लगती है तो कई बार कुछ योजनाएँ बंद हो जाती हैं, कुछ योजनाओं की प्रक्रिया बदल जाती है, जिनमें लाभार्थी को लाभ मिलना होता है। हाल ही में एक स्वास्थ्य संबंधी एक खबर भी प्रकाशित हुई थी एक अखबार में कि जो मुख्यमंत्री सहायता राशि होती है स्वास्थ्य संबंधी,
तो इस तरह की कुछ योजनाओं में जिनमें रुकावट आती है, इसको लेकर हमारा क्या इस आचार संहिता के समय में हमारा रुख रहेगा? देखिए, जब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत ही स्पष्ट दिया हुआ है कि जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जो योजनाएं पूर्व से चल रही हैं वो चलती रहेंगी और उसमें किसी प्रकार की बाधा या रोक नहीं है। जो रोक है वो इस बात पर है कि कोई नया काम स्वीकृत नहीं किया जाएगा, कोई नए टेंडर नहीं होंगे या कोई नई स्वीकृतियाँ नहीं होंगी। तो उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इस तरह का जो आपने विशेष रूप से जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करी या कभी कोई ऐसे प्राकृतिक आपदा की स्थिति आ जाती है, तो उसमें जब उसमें एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित है। संबंधित विभाग शासन को प्रस्ताव भेजता है या जिले से शासन को प्रस्ताव जाता है, फिर वो आयोग को जाता है। आयोग उसका परीक्षण करता है और आयोग को ऐसा लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान इस कार्य को किया जाना आवश्यक है, तो उसमें अनुमति भी आती है। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे संभागायुक्त दीपक सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह आने वाले दिनों में इंदौर संभाग में जो लोकसभा चुनाव है वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर लोग मतदान कर सकेंगे। इस तरह की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवीय के साथ नितिन जैन, HB TV न्यूज़ के लिए।